मैंने साइटिका के बारे में पहले कुछ वीडियो डाली थी, जिनको देखने के बाद बहुत सारे लोगों द्वारा हमें कॉल किया गया और वीडियो में बताई गई औषधि लेने के बाद बहुत सारे लोग मात्र 10 दिनों में साइटिका से मुक्त हुए, जो इस बीमारी से सालों से परेशान थे। जब लोग साइटिका से ठीक होते हैं तो हमें धन्यवाद देते हैं। इससे हमें ये औषधि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा मिलती है, जिससे हम साइटिका के बारे में और ज्ञानवर्धक वीडियो डालें। कोरोना काल खत्म होने के बाद साइटिका जैसी बीमारियों ने बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप ले लिया। अब इस बीमारी के लिए कोई भी उम्र की सीमा नहीं है। हमारे पास साइटिका से पीड़ित ऐसे बच्चे आए हैं जिनकी उम्र महज 16 साल है। आजकल के गलत खानपान और थकान भरी दिनचर्या, इसका बहुत बड़ा प्रभाव इस बीमारी पर पड़ रहा है। अब जानते हैं साइटिका के कारणों के बारे में। साइटिका होने का पहला कारण हो सकता है गलत मुद्रा। हमने अभी तक 10,000 से अधिक मरीजों का इलाज किया है, जिनमें हमने पाया कि साइटिका होने का सबसे बड़ा कारण गलत मुद्रा होता है, जैसे कि दिन भर झुककर काम करना या अचानक एक जगह से उठना, शरीर के एक ही भाग पर ज्यादा वजन डालना, सोते वक्त करवट ना बदलना, वजन उठाते समय शरीर को ढीला छोड़ना, ऊंचाई से कूदना। इन सभी गलत मुद्रा के कारण साइटिका हो सकता है। साइटिका होने का दूसरा कारण है लंबे समय तक बैठे रहना। कभी कभी हम काम के दौरान दिन भर बैठते हैं या पढ़ाई करते वक्त दिन भर बैठे रहते हैं, जिससे शारीरिक गतिविधि बहुत कम होती है, जिससे साइटिका होने का खतरा बढ़ जाता है। साइटिका होने का तीसरा कारण है फिजिकल मूवमेंट में कमी। आजकल दिन भर की व्यस्तता के कारण हम शारीरिक निष्क्रियता की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे साइटिका का खतरा भी बढ़ रहा है। साइटिका होने का चौथा कारण है डायबिटीज। डायबिटीज के कारण तंत्रिका खराब होने का खतरा बढ़ता है, जो साइटिका होने का कारण बन सकता है। साइटिका होने का पांचवा कारण है मोटापा। आजकल के गलत खानपान से मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अधिक वजन से रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ता है, जिससे नस पर भी दबाव पड़ता है, जिससे साइटिका होने का खतरा बढ़ जाता है। साइटिका होने का एक और कारण है तंबाकू का सेवन। शरीर में निकोटीन की मात्रा बढ़ने से शरीर में रक्त संचार में बाधा होती है, जिससे साइटिका जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। साइटिका होने का सातवां कारण है रीढ़ में चोट लगना। साइटिका होने का आठवां कारण है स्लिप डिस्क, या इसे हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं। यह साइटिका होने का सबसे आम कारण है। जब रीढ़ की बीच की डिस्क अपने स्थान से खिसककर नस पर दबाव डालती है, जिससे साइटिका हो सकता है। साइटिका का एक और कारण है स्पाइनल स्टेनोसिस। यह एक ऐसी स्थिति है जिससे रीढ़ की हड्डी के भीतर की जगह संकरी हो जाती है, जिससे रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नसों पर दबाव पड़ता है। ये संकुचन दर्द, सुन्नता, कमजोरी और अन्य न्यूरोलॉजिकल लक्षण पैदा कर सकता है। ये स्थिति आमतौर पर उम्र बढ़ने के कारण होती है। साइटिका होने का नौवां कारण है स्पेंडिलोविस्थेसिस। इसके शुरुआती लक्षणों में पीठ के निचले हिस्से में और कूल्हे में दर्द और अकड़न शामिल है। खासकर सुबह के समय ये ज्यादा होती है। इसके लक्षणों में थकान, भूख न लगना, वजन कम होना, आंख में दर्द, ये लक्षण दिखाई देते हैं। साइटिका होने का 10वां कारण है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें नितंबों में स्थित पिरिफॉर्मिस मांसपेशी साइटिका नस पर दबाव, नितंबों और पैर के पिछले हिस्से में दर्द या झुंझुनी होती है। ये दर्द आमतौर पर नितंबों से शुरू होता है और पैर के नीचे तक फैलता है। साइटिका होने का आखिरी कारण है गर्भावस्था। पेट में बच्चे के बढ़ते वजन के कारण नस पर जो दबाव पड़ता है, उससे भी साइटिका हो सकती है। भाइयों, ये सब कारण हैं जो हमने बताए हैं जिनसे साइटिका हो सकती है। आमतौर पर साइटिका होने के बाद व्यक्ति जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसे एमआरआई करना पड़ता है। बाद में डॉक्टर द्वारा बहुत सारी गोलियां दी जाती है। इतनी सारी गोलियां खाने से फर्क नहीं होने पर मरीज को ऑपरेशन करने के लिए कहा जाता है, और साइटिका के इस ऑपरेशन का सफलता दर मात्र 50% होता है। यदि ऑपरेशन के बाद भी दर्द नहीं रुका तो मरीज को पूरी जिंदगी बेड पर गुजारनी पड़ती है। इन सब उपायों में खर्च लगभग 3 से 4 लाख तक होता है। आम व्यक्ति इतना खर्च नहीं उठा सकता, तो वो दर्द को सहकर भी जीने को मजबूर हो जाता है और उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेता है। परंतु अब आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे मरीज ठीक हुए हैं जो महीनों से इस दर्द से परेशान थे। अब हम बात करते हैं उस आयुर्वेदिक औषधि की जो मात्र 10 दिनों में आपको इस भयंकर दर्द से छुटकारा दिलाएगी। आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटी का वर्णन है जिनका योग्य मात्रा में उपयोग करने पर साइटिका पूरी तरह से ठीक हो सकता है। हमने इस औषधि में ऐसी ही कुल 12 जड़ी बूटी मिलाई है जो बहुत ही असरदार है। आइए अब जानते हैं इस औषधि में मिलाए गए जड़ी बूटी के बारे में।
साइटिका को जड़ से खत्म करने वाली इस औषधि की पहली जड़ी बूटी है शुद्ध कुचला। साइटिका में होने वाली हाथ या पैर में सुन्नता, झुंझुनी और दर्द को कम करने में शुद्ध कुचला बहुत मदद करता है और साइटिका तंत्र में होने वाली जलन को भी कम करता है। साइटिका को जड़ से खत्म करने वाली दूसरी जड़ी बूटी है टागर गांठ। ये एक दर्द निवारक है। ये एक अच्छे पेन रिलीवर के रूप में काम करता है। शरीर में साइटिका नस में होने वाली चोट के घाव भरने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। साइटिका को जड़ से खत्म करने वाली तीसरी जड़ी बूटी है महायोगराज गुग्गल। ये नसों के दर्द, सूजन और वात को संतुलित करके राहत दिलाता है। तंत्रिका तंत्र मांसपेशी और हड्डी को मजबूत करता है और साइटिका के कारण होने वाले जोड़ों के दर्द और कठोरता को कम करता है। इस औषधि में मिलाई जाने वाली चौथी जड़ी बूटी है अश्वगंधा। ये साइटिका के दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटी है। ये रीढ़ और पीठ की मांसपेशी व स्नायु गंध को मजबूती प्रदान करती है। इसमें सूजन रोधी और कायाकल्प करने वाले गुण हैं। ये साइटिका नस की सूजन और जलन को कम करता है। साइटिका को खत्म करने वाली औषधि की पांचवी जड़ी बूटी है त्रिफला। त्रिफला तो अनंत गुणी है। इसका उपयोग वात को कम करने के लिए किया जाता है। साइटिका को खत्म करने वाली इस औषधि में एक और जड़ी बूटी मिलाई जाती है, उसका नाम है तमारा भस्म। ये भस्म मांसपेशी को ठीक कर साइटिका नस में होने वाली सूजन को दूर करता है। साइटिका की औषधि में मिलाई जाने वाली सातवीं जड़ी बूटी है सुरंजन। सुरंजन में साइटिका के दर्द और सूजन को कम करने के गुण होते हैं। ये मांसपेशी को आराम देता है और शरीर से यूरिक एसिड निकालने में मदद करता है। साइटिका में आराम देने वाली इस औषधि की आठवीं जड़ी बूटी है एरंड पाक। एरंड के बीजों को साइटिका के इलाज में फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें मौजूद सूजन-रोधी गुण दर्द और सूजन को कम करता है, जो साइटिका की मुख्य वजह है। कुछ पारंपरिक तरीकों में इसे नसों की रिकवरी करने वाला माना जाता है। साइटिका को खत्म करने वाली इस औषधि की नवीं जड़ी बूटी है बाबुल फली। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण साइटिका में सूजन और दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। साथ ही ये वात को संतुलित करके और हड्डी को मजबूत बनाने में फायदेमंद होता है। इस औषधि की 10वीं जड़ी बूटी है महारशनादि। ये नसों को मजबूत बनाता है, जोड़ों की कठोरता को कम करता है और साइटिका के दर्द और सूजन को कम करता है। साइटिका को खत्म करने वाली इस औषधि की 11वीं जड़ी बूटी है नागरमोथा। इसके सूजन-रोधी गुण साइटिका से संबंधित दर्द और सूजन को कम करने में सहायक होता है तथा नागरमोथा को अन्य जड़ी बूटी के साथ मिलाकर नस के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइटिका को जड़ से खत्म करने वाली औषधि की अंतिम जड़ी बूटी है देवदारू। इसको अपने सूजन-रोधी गुणों के लिए माना जाता है, जो साइटिका तंत्र में होने वाली सूजन को कम करने में सहायक होता है। इन सभी महान जड़ी बूटियों को मिलाकर जो औषधि बनाई गई है, आम लोग इसका लाभ ले सकें, इसलिए इसकी कीमत मात्र 200 रुपये रखी गई है। आप घर बैठे ये औषधि मंगा सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करें।